अभी लोग एयर इंडिया की फुकेट वाली फ्लाइट को भूले भी नहीं थे कि स्पाइस जेट को लेकर एक नई खबर आ गई। 11 अगस्त को 100 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट की एक फ्लाइट दिल्ली से पुणे जा रही थी और फ्लाइट उड़ने से पहले ही इसका एसी खराब हो गया और गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल हो गया, दम घुटने लगा। इस विमान के केबिन में बहुत गर्मी हो गई, बच्चे रोने लगे, कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की, पसीना आने लगा। और आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली की इस गर्मी में अगर किसी विमान का एसी खराब हो जाए तो अंदर बैठे 100 लोगों की हालत क्या होगी। हालांकि स्पाइस जेट का दावा है कि इस विमान का एसी लगातार चल रहा था। खोलो, गेट खोलने को बोल रहा, तोड़ेगा नहीं तो। एक मिनट जाने दो भैया। खोलने को तोड़ देगा फिर। एक सेकेंड चलो साइड हमारे जान से खेलना बंद करो, लोगों के जान से खेलना बंद करो। स्पाइस जेट मुर्दाबाद, स्पाइस जेट मुर्दाबाद। लोगों के जान से खेलना बंद करो, बदतमीजी बंद करो। स्पाइस जेट मुर्दाबाद। करीबन 150 से ज़्यादा लोग होंगे। और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से, क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनके भी वीडियो मैंने दिखाई, भेज दूंगा आपको। तो वो महिलाओं को आवाज भी नहीं देने आ रहा था, उनका आवाज भी बाहर नहीं आ रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के वो निपचिप पड़ गई। फिर हम पैनिक हो गई कि अरे क्या हो रहा है। हमने वो क्रू मेंबर्स को पूछा कि हो क्या रहा है, हमें बताओ तो सही, क्योंकि सबको परेशानी हो रही है अभी। तो वो हमें ही चिल्लाने लगे कि चुप बैठो, आप ऐसा मिसबिहेव मत करो, ये हो गया कुछ। बहुत अग्रेसिवली हमें ही बात कर रहे थे वो। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए। तो बाद में हमें बहुत टेंशन आया कि रनवे में फ्लाइट आया है, अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, अंदर हवा नहीं है। तो हमने बोला कुछ तो करो, अभी बहुत पैनिक हुआ है और वो बेहोश हो रही है महिलाएं। तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था, बहुत पैनिक हो गए लोग। तो फिर सबको चिल्ला के बोला कि वो ब्लोअर्स बंद करो, गर्म हवा तो कम से कम बंद हो जाएगी। हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये नहीं हो सकता, आप कुछ भी डिमांड करोगे, हम 20 मिनट में यही फ्लाइट को जो दिक्कत आई है वो दुरुस्त करेंगे और इसी में आपको जाना पड़ेगा। फिर हमने वहीं पे प्रोटेस्ट किया, ग्राउंड पे, वहीं पे सब लोग धरने पे बैठे। सब ने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें दूसरा फ्लाइट दे दो, हमें डर है ये फ्लाइट में खराबी है। तो थोड़ी देर में उनकी टेक्निकल टीम आई, उन्होंने कुछ चेकअप किया वहां पे और उनके ही टीम ने उनको बोला कि इसमें इशू है, फ्लाइट नहीं फ्लाई हो सकती। तो इसका मतलब फ्लाइट में टेक्निकल इशू था। ये फ्लाइट 11 अगस्त को रात को लगभग 10 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन इन यात्रियों को लगभग 7 घंटे की देरी के बाद 12 अगस्त की सुबह 5 बजे पुणे भेजा गया। अब आप सोच लीजिए, हमारे देश की इन एयरलाइंस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये गलती भी करती हैं तो कभी अपने यात्रियों से माफ़ी नहीं मांगती। देखिए, एयरलाइन और यात्रियों के बीच एक भरोसे का संबंध होता है। ये यात्री उस एयरलाइन पर भरोसा करके उसकी टिकट खरीदते हैं। और भरोसा किस चीज़ का होता है कि ये एयरलाइन हमारा ध्यान रखेगी, ये हमारी जान की रक्षा करेगी और ये इस एयरलाइन पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब ये एयरलाइन यात्रियों का विश्वास तोड़ती हैं तो उसके बाद यात्रियों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता कि वो इन एयरलाइन की शिकायत करें या फिर कसम खा लें कि दोबारा इन एयरलाइन में, इस विमान में जाएंगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन एयरलाइंस का बहिष्कार किया भी जाए तो ज़्यादातर लोगों के पास विकल्प क्या है। हमारे देश में जो एयरलाइन का बाजार है वो बहुत ही सीमित है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।